चलते हैं गिरनार। गिरनार पर्वत बहुत ही प्राचीन है ये पर्वत। गिरनार का प्राचीन नाम उज्जयंत था और बहुत सारी अलग अलग पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और ये जो पहाड़ियाँ हैं गिरनार की, ये ऐतिहासिक मंदिर और बहुत सारे राजाओं के शिलालेख अभिलेख यहाँ पर सुप्रसिद्ध है। मैंने उसमें से अशोक के शिलालेख का भी हम गए थे अशोक के शिलालेख देखने के लिए, उसका भी वीडियो डाला है। ये दामोदर कुंड से हम गुजर रहे हैं, दामोदर कुंड का भी मैंने वीडियो डाला है। यहाँ पर नरसिंह मेहता को भगवान ने माला पहनाई थी, फूलों की माला यहाँ पर पहनाई थी। तो ये है दामोदर कुंड, यहाँ पे यहाँ से दिख रहा है ये गिरनार पर्वत। ये देखिए सामने ही विशाल गिरनार पर्वत का दर्शन हो रहा है। ये गिरनार पर्वत जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर यहाँ पे ही नारायण भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता जो तीर्थंकर भगवान देवाधिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान ने भी यहीं पे इसी जगह पर मोक्ष प्राप्त किया था। और ये जो जूनागढ़ के पास ये जो गिरनार है, गिरनार करीब अहमदाबाद से 327 किलोमीटर पड़ता है। और भवनाथ, बेसिकली ये जो नीचे का एरिया है उसको भवनाथ तलेटी कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह है, ये सुंदर ये गिरनार पर्वतमाला है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पर हम देख रहे हैं भवनाथ प्रवेश द्वार, क्योंकि ये सारा जो एरिया है वो भवनाथ के नाम से। भवनाथ मंदिर का भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, भवनाथ महादेव का, जिसमें सुप्रसिद्ध एक मेला लगता है, जिसमें कहते हैं सबसे पहले शिवजी खुद आकर यहाँ पर स्नान करते हैं। तो ये देखिए ये गिरनार पर्वत यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। अब ये जो पहाड़ियाँ हैं अलग अलग, इसकी ऊंचाई करीब 3500 फुट है, पर अलग अलग चोटियाँ हैं यहाँ पर। और हर एक पहाड़ की चोटियों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें। और इसी पर्वत पर, गिरनार पर्वत पर, जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मंदिर है, उनका देरासर है। फिर अम्बा माता का मंदिर, गोरखनाथ, अघोड़ शिखर भी है यहाँ पर, गुरु दत्तात्रेय और कालका माता का मंदिर है। ये प्रमुख मंदिरों में से ये हैं सारे, बाकी छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। ये देखिए ये भवनाथ का मंदिर है। हमें आगे जाना है गिरनार पर्वत पर ही। अब तो रोपवे की सुविधा हो गई है, तो वापस आते हुए हम ये भवनाथ मंदिर जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो गुरु दत्तात्रेय शिखर है, कालका माता जी का मंदिर है यहाँ पर, ये जो सर्वोच्च चोटी है वो दोनों स्थान गुरु दत्तात्रेय और नेमिनाथ दोनों के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और यहाँ सर्वधर्म के भक्त आते हैं, गुरु दत्तात्रेय जी के साथ साथ जैन मंदिर का भी दर्शन करते हैं। गिरनार कहते हैं ये पहाड़ियाँ प्राचीन काल में अघोरी संतों की ये प्रमुख जगह थी यहाँ पर। और 3 कुंड है यहाँ पर, गौमुखी कुंड, हनुमान धारा कुंड और कमंडल कुंड। ये 3 कुंड यहाँ पर है। देखिए विशाल पार्किंग स्पेस है यहाँ पर, पार्किंग की बहुत सारी जगह है, बहुत सारे आश्रम है यहाँ पर, तो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ग्रीन पिस्ता, जो हमने अशोक शिलालेख के पास भी देखे थे, वो ग्रीन पिस्ता है यहाँ पर। ये मैंने पहली बार देखे ऐसे ग्रीन पिस्ता, और अंदर पिस्ता रहते हैं जो फिर रोस्ट करके प्रोसेस करके हम पिस्ता खाते हैं। अब ये यहाँ से जाना है आगे। ये देखिए ये छोटे छोटे पिस्ता जो इसमें से निकलते हैं, ग्रीन कलर के, ग्रीन पिस्ता में से पिस्ता निकलता है। एक ही पिस्ता का ग्रीन में बहुत सारे
एक ही शेल में बहुत सारे पिस्ता रहते हैं। ये देखिए बहुत सारे अलग अलग आश्रम है यहाँ पर, काफ़ी सारे आश्रम है रहने के लिए, धर्मशाला है। ये देखिए हमने तो ऑनलाइन बुकिंग किया है, तो ये ऑनलाइन टिकट एंट्री है। ऑनलाइन अब अच्छे से बुकिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में तुरंत ही आप जा सकते हैं। और ये जो रोपवे है वो अंबाजी माता का मंदिर है, अंबा माता का मंदिर, वहाँ तक ये रोपवे जाती है। टोटल 9,999 स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। पर अभी तो अच्छी सुविधा हो गई है ये रोपवे की। ये देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था है अभी कोरोना समय में, पूरा डिस्टेंसिंग के लिए। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर उड़न खटोले में किया हुआ है। उड़न खटोले में जाने के लिए अच्छी सुविधा है। ये देखिए हम पहुँच रहे हैं उड़न खटोले के पास। गिरनार रोपवे प्रोजेक्ट भवनाथ की तलहटी में ये अंबाजी मंदिर तक हमको ले जाएगी। इसमें 9 टावर लगे हुए हैं। ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसमें उड़न खटोले को बनाने के लिए, इसमें से 6 नंबर का जो टावर है, कहते हैं वो सबसे ऊंचा टावर है। और वो टावर की ऊंचाई 67 मीटर 67 मीटर है, जो कि गिरनार के 1000 सीढ़ी के पास में ही ये टावर है। ये देखिए सारी सूचनाएं अच्छे से लिखी हुई है यहाँ पर। एक रोपवे में, एक उड़न खटोले में 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं कैबिन में। और ट्रांसपेरेंट है, इसका ब्यूटी ये है, ये जो उड़न खटोला है एकदम ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है। गिरनार रोपवे प्रोजेक्ट कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये देखिए हम उड़न खटोले के पास पहुंच गए। और अच्छी कैबिन, सारी एकदम ट्रांसपेरेंट कैबिन है यहाँ पर। गिरनार रोपवे की कुल लंबाई जो है वो 2.3 किलोमीटर है। और इसका जो फेयर है, इसकी टिकट 700 रुपये की टिकट है एक व्यक्ति के लिए, जिसमें आना जाना दोनों कवर होता है। और अगर आपको एक ही साइड सिर्फ जाना ही है तो 400 रुपये की टिकट है। और कुल 7 मिनट का समय लगता है। अंबाजी मंदिर तक ये रोपवे हमको ले जाएगी। गिरनार रोपवे हमारे देश के सारे रोपवे में सबसे बड़ा रोपवे है, सबसे बड़ा ये उड़न खटोला प्रोजेक्ट है। गिरनार पर्वत पर हिंदू, मुस्लिम, जैन सारे धर्म के मिला के करीब 1800 से भी ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर है, मस्जिद है। कुल मैंने पहले बताया जैसे 9,999 सीढ़ी पहले चढ़नी पड़ती थी, और वो भी पूरा चट्टान एकदम अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, तो नीचे उतरकर फिर चढ़कर जाना पड़ता था। पर अब ये रोपवे की सुविधा हो गई तो सीधा ये रोपवे हमें 5,500 सीढ़ियाँ इससे कम हो जाती है। तो सिर्फ अगर आपको दत्तात्रेय शिखर तक जाना है तो इसके बाद की सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेगी। पर 5,500 सीढ़ी हम कवर अप कर लेते हैं सिर्फ। अपने સાથે ઉદય કુમાર છે લીડર તરીકે અને ગ્રુપ લીડરના આસિસ્ટન્ટ તરીકે ચારમી બેન છે અને તેમની નેતૃત્વ નીચે આ ટીમ જઈ રહી છે। छोटे असिस्टेंट वैष्णवी देवी है। વૈષ્ણવી દેવી શ્રી પ્રિયા દેવી they are assisting them. Yes, they are branch managers. Total And yes, we are. total 7 persons. Yes. અતુલ કાકા, કુસુમ કાકી, મમ્મી, એ લોકો કીધું હતું કે અમને ગાડી તમે લેતા આવજો તો તમારી નંબર નોટ કરીને રાખજો। ने तू नहीं Yes. 7 હવે આપણે પર્વત ઉપર ચડી રહ્યા છીએ, ગિરનાર પર્વત ઉપર। હા એ સ્લોપ છે, એ જે મોટું રોક દેખાય છે ને હા. ત્યાં સ્ટ્રેટ વર્ટિકલ થઈ જશે। सीपू तने आ पर्पल गमे ने पर्पल कलर में आया સરસ છે, ફટાફટ નંબર લાગી ગયો આપણો, કેવું પડે। ये जो रोपवे है ये एशिया का बड़ा रोपवे माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है।
ये देखिए रोपवे में एक जगह तो ऐसी आती है जिसमें एकदम सीधा चढ़ाई है। जो ये 6 नंबर का पिलर यहाँ पर बताया उसमें एकदम सीधा रोपवे जाती है ऊपर। पर बहुत सुंदर नज़ारा। ये देखिए पीछे एक झील दिख रही है। एकदम सुंदर नज़ारा है यहाँ से और ट्रांसपेरेंट है पूरा ये उड़न खटोला, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। चारों ओर देखना भी। ये देखिए सामने दिख रहा है विशाल गिरनार पर्वत। ये देखिए सीधा एकदम रोपवे जा रहा है। ये गिरनार पर्वत सबसे सुंदर, अद्भुत, चमत्कारिक पर्वत है। जिस पर्वत की सुंदरता के दर्शन के लिए कहते हैं दूर दूर से लोग आते हैं। ये पर्वत सही में बहुत सुंदर है। आते ही यहाँ पर ये जगह इतना सिद्ध जगह है, सिद्ध क्षेत्र है। आते ही एक आनंद की अनुभूति यहाँ पर होती है। ये देखिए बड़े बड़े पिलर्स यहाँ पर रोपवे के लगाए हुए हैं। ये देखिए ये नीचे देख रहे हैं हम जो सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, उनकी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर चढ़ने के लिए। ये पूरा नीचे से सीढ़ी का रास्ता दिख रहा है। ये कंटिन्यूअस रास्ता जा रहा है। एकदम दुर्गम जगह है ये। पूरा पहाड़ों से भरा हुआ जंगल है आसपास। गिर का जंगल, एशिया का प्रसिद्ध लायन सेंचुरी। यहाँ पर सिंह रहते हैं इस जगह पर। पास में ही गिर का सेंचुरी है। यहाँ पर जैन, जैसे मैंने पहले बात किया, जैन के भी बहुत सारे मंदिर है। जैन समुदाय के मल्लीनाथ और नेमिनाथ के मंदिर है यहाँ पर। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जैन समुदाय भी दर्शन करने के लिए आते हैं। बीच में जैसे मैंने बात किया कि जैन अपना क्लेम कर रहे हैं उस चोटी पर जहाँ पर ये गुरु दत्तात्रेय शिखर के 2 क्लेम करने वाले हैं। तो वो मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। उसमें स्टे भी लगा है। आगे सुनते हैं हम उसके बारे में। गिरनार पर्वत को हिमालय से पुराना माना जाता है, इसीलिए गिरनार को हिमालय का बड़ा भाई कहते हैं। गिरनार पर्वत का महत्व आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा है। हाँ जो तो क्या है ये આપણે. અજંતા પર્વતના હમણાં जो तो पेલું કે સડાટ જાય જો નીચે. ऊपर नहीं लागे। यहाँ पर साधक, बहुत बहुत साधु संत महात्माओं ने यहाँ पर बहुत तपस्या की है। ये सारी जो चट्टानें हैं, यहाँ ये जो पूरा पर्वत है, इसीलिए इसको सिद्ध पर्वत कहते हैं। कहते हैं प्राचीन समय में यहाँ पर गिरिनगर हुआ करता था। टेक्नोलॉजी के कारण आज देखिए 5,500 सीढ़ी हम 7 मिनट से भी कम समय में एकदम जल्दी से तय कर रहे हैं। ये देखिए ये जैन के मंदिर हैं बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत सारे जैन के मंदिर, बहुत सारी दरगाह है, मस्जिद है यहाँ पर। ये पूरा जैन देरासर दिख रहे हैं, जैन मंदिर। सब श्रद्धा के साथ यहाँ पर गिरनार पर्वत पर आते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी प्रार्थना लेकर। सबकी प्रार्थना, सबकी मनोकामना ये गिरनार पर्वत पूरा करता है। इसीलिए कहते हैं ना, इस जगह पर आते ही आपको आनंद का अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति यहाँ पर, ये जगह ही इसीलिए सिद्ध जगह कहा गया है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन 24 अक्टूबर 2020 को हुआ है। माननीय अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लोकार्पण हुआ है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ये गिरनार पर्वत 130 करोड़ से भी ज़्यादा, क्योंकि
टेक्नोलॉजी सारी लेटेस्ट है। तो 130 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चे पर ये देखिए, ये हम पहुंच गए यहाँ पर। अंबाजी माता का मंदिर है, अंबा माता का मंदिर। देखिए 7 मिनट में तो हम 5,500 सीढ़ी क्रॉस करके उड़न खटोले से पहुंच गए। ये अपने आप में ही बहुत बड़े आशीर्वाद है। कहते हैं माता को जिसको बुलाना हो वो रास्ते निकाल लेती है। तो ये एक रोपवे, एक ज़रिया है आसानी से दर्शन करने की सुविधा के लिए। गिरनार पर्वत की ऊंचाई 1031 मीटर है, यानी रफली 3,383 फीट हुआ। बहुत ऊंचा ये है। पहाड़ी मैंने जैसे बताया अलग अलग टोच तक, पीक तक अलग अलग हाइट है, पर सबसे ऊंचा यहाँ पर 1031 मीटर का ऊंचाई है ये पर्वत की। सामने जो दिख रहा है वो दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय जी का मंदिर है वहाँ पर। यहाँ पर नीचे उतर के भैरवनाथ का पहले मंदिर आता है, फिर चढ़ाई से दूसरा पर्वत दत्तात्रेय मंदिर। देखिए ये पगपाड़ा सब, यहाँ से लिफ्ट का अरेंजमेंट नहीं है, रोपवे का, यहाँ से पैदल ही जाना है पगपाड़ा। माना जाता है कि गिरनार पर्वत पर सभी देवताओं का वास है। सभी देवता यहाँ पर विराजमान है। यहाँ गुरु दत्तात्रेय शिखर से भी थोड़ा सा आगे कालका माता का मंदिर है। कालका शिखर धूनी कुंड वहाँ पे है। वो भैरवनाथ का है। क्या सोच है? अरे दातार का मजार है। पीर का दरगाह। આપણે પાડીએ જો ને વિડિયો દાતાર છે દાતાર પછી આ જે છે એ કેવી પહેલું ભૈરવનાથ, બીજું દત્તાત્રેય। આ લોકો બધા ચડે છે ઉપર દત્તાત્રેયના પગથિયા ઉપર ડિસ્પ્યુટ ચાલે છે, જેમાં કહેવામાં આવે છે કે યાદની પગથિયા છે તો એ બે વચ્ચે બહુ ઝઘડાઝઘડી ચાલી। એ જે પગથિયા છે એના ઉપર બહુ ડિસ્પ્યુટ ચાલે છે। લોકોના કહેવાના છે હિન્દુ ધર્મવાળાના કે દત્તાત્રેયના પગથિયા છે અને જૈન ધર્મવાળા કહે છે કે આદિનાથ ભગવાનના પાદુકા છે। તો એ બહુ લાંબુ ચાલ્યો, કોર્ટમાં ઝઘડો ચાલ્યો, મારામારી ચાલ્યો, એવો થઈ ગયો કે અહીંયાના હિન્દુના ધર્મશાળા જુદું, જૈનના ધર્મશાળા જુદું। અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે એ પ્રમાણે જૈન લોકોના ત્યાં પ્રવેશ પ્રતિબંધ છે। और गुरु दत्तात्रेय के फुटप्रिंट्स है, गुरु दत्तात्रेय के पैर के निशान है यहाँ पर। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त रूप है और इन्हें आदि गुरु के रूप में भी जाना जाता है। ये आदि गुरु के रूप में भी भगवान दत्तात्रेय को माना जाता है। ये जो गिरनार पर्वत की श्रृंखला है उसके सबसे ऊंची चोटी पर ये दत्तात्रेय की चरण पादुकाएं स्थित है, जिनके दर्शन के लिए यहाँ पर हर वर्ष
लाखों भक्त यहाँ पर कठिन चढ़ाई पूरी कर कर पहुँचते हैं। पहले तो कहाँ ये रोपवे की सुविधा थी, उड़न खटोला भी था नहीं कि आराम से यहाँ पर पहुँचा जाए, पर फिर भी हर साल लाखों भक्तगण यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय के दर्शन के लिए आते हैं और बहुत श्रद्धा से उनकी प्रार्थना, उनकी भक्ति को समर्पित करते हैं और जीवन में भक्ति के साथ, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय भक्ति का रूप है। ये गिरनार की पर्वतमाला, इसी पर्वतमाला की ये चोटी पर भगवान दत्तात्रेय ने कठोर तपस्या की थी और इसीलिए आज भी उनकी चरण पादुकाएं वहाँ पर स्थापित है। और इसीलिए ये जो गिरनार क्षेत्र है पूरा, ये सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न ये पूरा गिरनार क्षेत्र है और इसीलिए बहुत बट ऑब्वियस है कि कठोर परिश्रम कर कर 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर अपार श्रद्धा होने के कारण ही यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। वृद्धजन जो चढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए डोली की भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो वो जो वहाँ लाल है, हाँ, वो महाकाली છેલ્લા મહાકાલી તો દત્તાત્રેય પછી એ મહાકાલી છે ના હોય? दत्तात्रेय के बाद जाने का रास्ता ही नहीं है, वो रॉक है। ये जे તમે લાલ દેખાયો છે ને, એ ત્યાં તો નહીં જ જવાતું હોય ને? જવાય છે પર વિથ એક્સપોર્ટ ये महाकाली। એ કયું છેલ્લું? મહાકાલી એટલે આ ભૈરવનાથ, આ દત્તાત્રેય देखो कुछ लोग ना पगला। वो जाने का कोशिश कर रहे हैं ना, देखा। जय घोष करते करते अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त का नारा लगाते लगाते फिर कई दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबरा का उद्घोष करते 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 ये 10,000 सीढ़ियों की कठिन यात्रा कर कर ये श्री दत्त पादुका के दर्शन के लिए आते हैं भक्त। यहाँ पर दत्तात्रेय पादुका तक पहुँचने से पहले हमने ये अंबाजी का मंदिर के दर्शन किए। यहाँ से ये जो सीढ़ी स्टार्ट होती है ये जाती है पहले भैरवनाथ मंदिर, वहाँ से फिर बीच में नाथ संप्रदाय का गुरु गोरखनाथ का भी एक पवित्र स्थान है यहाँ पर। उसके बाद गोरखनाथ के बाद भैरवनाथ का मंदिर और उसके बाद गुरु दत्तात्रेय शिखर। जो आखिरी चढ़ाई है गुरु दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय के मंदिर तक, वो बहुत ही कठिन सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। कई भक्तजन ये गिरनार की परिक्रमा भी करते हैं। 40 किलोमीटर का ये परिक्रमा पाथ है पूरा। अत्रि ऋषि और सती अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय हैं। दोनों पति पत्नी ने लगातार कहते हैं 24 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गिरनार पर्वत श्रृंखला को आशीर्वाद देते हुए ये कहा कि यह पर्वतमाला देवताओं एवं ऋषियों का निवास स्थान होगी। ये जो अम्बा माता का दर्शन हमने किया, ये देवी माता का मंदिर गुप्त साम्राज्य के समय पर निर्मित किया हुआ था। ये मंदिर का निर्माण तब हुआ है और नवविवाहित जोड़े कहते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने सफल वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं वापस, रोपवे से हम फिर नीचे उतरेंगे। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि ये जो गिरनार पर्वतमाला है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो बहुत ही पवित्र और बहुत धार्मिक स्थल है, धार्मिक जगह है ये गिरनार पर्वत। और बहुत श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धा से
वैसे कई कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो बिल्कुल ये रोपवे का यूज़ नहीं करते हैं, 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ते ही चढ़ते हैं। Straight away will fall down. ના થોડું જઈશું આપજો જાણે અટકી ગયું એવું લાગ્યું. મહાવીર સ્વામી Oh.